हर घर में ना एक सपना बहुत कॉमन होता है, सरकारी नौकरी। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर जिंदगी में सिक्योर होना है, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, तो सरकारी नौकरी ले लो। और गलत भी नहीं है। सरकारी नौकरी आज भी लाखों लोगों का सपना है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है, सोसाइटी में इज्जत है, फैमिली प्राउड फील करती है। लेकिन एक सवाल है भाई, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही जिंदगी में सक्सेसफुल होने का रास्ता है? क्या सच में अच्छी कमाई करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, या फिर दुनिया बदल चुकी है और अपॉर्चुनिटीज अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं? देखो, ये वीडियो सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है। अगर किसी का सपना है गवर्नमेंट जॉब करना, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और यही सोच आज बहुत सारे युवाओं को अंदर से तोड़ रही है। कई लड़के 4-5 साल सिर्फ एग्जाम्स की प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। सुबह कोचिंग, रात तक पढ़ाई, फिर रिजल्ट का इंतजार। एक एग्जाम निकल गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा। धीरे धीरे उम्र निकलने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब फैमिली और रिश्तेदार पूछते हैं, कुछ हुआ? नौकरी लगी? अब तक क्या कर रहे हो? और सच बताऊं भाई, बहुत सारे लड़के अंदर से सिर्फ इसी प्रेशर में टूट जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी खत्म। लेकिन रियलिटी अब बदल चुकी है। आज इंटरनेट का जमाना है। आज एक छोटा सा मोबाइल फोन भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। आज लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग, कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई कोडिंग, कोई वीडियो एडिटिंग, कोई एआई टूल से काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इनमें से बहुत सारे लोग कभी टॉपर्स भी नहीं थे। उनके पास बस एक चीज थी, स्किल सीखने की हंगर। देखो भाई, आज की दुनिया डिग्री से ज्यादा स्किल्स को वैल्यू देती है। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल स्किल है ना, तो तुम कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें स्कूल और कॉलेज में सिर्फ जॉब ढूंढना सिखाया जाता है, मनी क्रिएट करना नहीं। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर नौकरी ना मिले तो खुद कुछ कैसे बनाना है। और यही माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में क्या होता है? एक फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, लिमिटेड ग्रोथ। अब इसमें कुछ गलत नहीं है। कई लोगों को स्टेबल लाइफ पसंद होती है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बड़ा करने की आग है ना, अगर तुम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो सिर्फ एक सैलरी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आज का टाइम सिर्फ मेहनत का नहीं, स्मार्ट स्किल्स का है। मान लो एक लड़का वीडियो एडिटिंग सीख लेता है। शुरुआत में शायद उसे छोटे क्लाइंट्स मिलेंगे, 5,000, 10,000। लेकिन धीरे धीरे अगर उसकी स्किल स्ट्रांग हो गई, तो वही लड़का महीने के लाखों चार्ज कर सकता है। एक अच्छा वीडियो एडिटर आज कई सरकारी एम्प्लॉय से ज्यादा कमा रहा है। एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, एक डिजिटल मार्केटर, एक ऐप डेवलपर, एक एआई एक्सपर्ट। इनकी अर्निंग कई बार इमेजिन से भी ज्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शुरुआत में इनकम नहीं देखते, स्ट्रगल देखते हैं। और भाई, हर फील्ड में शुरुआत टफ होती है। सरकारी नौकरी में भी कंपटीशन है, वहां भी स्ट्रगल है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वहां स्ट्रगल सोशली एक्सेप्टेड है और ऑनलाइन फील्ड का स्ट्रगल लोगों को रिस्की लगता है। जब कोई लड़का 5 साल एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, सोसाइटी बोलती है मेहनत कर रहा है। लेकिन वही लड़का अगर यूट्यूब शुरू करे, फ्रीलांसिंग करे, बिजनेस करे, तो लोग बोलते हैं फोन चला रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सिर्फ वही करियर समझते हैं जो उन्होंने पहले देखा हो। लेकिन हिस्ट्री उठाकर देख लो, हर नया रास्ता शुरुआत में मजाक ही बना था। यूट्यूबर्स को लोग सीरियस नहीं लेते थे। आज वही क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को लोग टाइम पास बोलते थे, आज ब्रांड्स उन्हें लाखों देते हैं। गेमिंग को लोग एडिक्शन बोलते थे, आज गेमर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। दुनिया बदल रही है भाई। और अगर तुम अभी भी सिर्फ पुराने माइंडसेट में फंसे रहे ना, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। लेकिन सुन, मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकारी नौकरी छोड़ दो। मैं बस ये बोल रहा हूं कि जिंदगी को सिर्फ एक ऑप्शन तक लिमिटेड मत करो। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक स्किल भी सीखो, क्योंकि स्किल कभी वेस्ट नहीं जाती।
अगर सरकारी नौकरी मिल गई तब भी स्किल काम आएगी, और अगर नहीं मिली तब वही स्किल तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है पता है? मल्टीपल इनकम सोर्सेस। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहने का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज स्मार्ट लोग साइड इनकम बिल्ड कर रहे हैं। कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग, कोई ऑनलाइन कोर्स बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, और ये सब मोबाइल और इंटरनेट से पॉसिबल है। लेकिन भाई, इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में ओवरनाइट सक्सेस बहुत रेयर है। शुरुआत में व्यूज नहीं आएंगे, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, इनकम कम होगी, लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो टिक जाते हैं ना, आगे जाकर वही जीतते हैं। तुमने बाम्बू ट्री की स्टोरी सुनी है? वो पेड़ पहले कई साल तक जमीन के अंदर रूट्स बनाता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। इसीलिए जल्दी हार मत मानो। और सबसे जरूरी बात, कंपैरिजन करना बंद करो। अगर तुम्हारा दोस्त सरकारी नौकरी में है और तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कोई स्टेबल लाइफ चाहता है, कोई फ्रीडम, कोई सिक्योर इनकम चाहता है, कोई अनलिमिटेड ग्रोथ। दोनों गलत नहीं है, बस तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए। और भाई, पैसा सिर्फ जॉब से नहीं आता, पैसा वैल्यू क्रिएट करने से आता है। अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो लोग तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुम अच्छा एडिट कर सकते हो, अगर तुम अच्छा बोल सकते हो, अगर तुम कोडिंग जानते हो, अगर तुम लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, अगर तुम मार्केटिंग समझते हो, तो तुम्हारे पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन स्किल सीखने में ईगो मत लाओ। बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत छोटी लगती है। मैं 5,000 के लिए काम नहीं करूंगा, इतने कम पैसों में क्या होगा? लेकिन भाई, हर बड़ा इंसान छोटे लेवल से ही शुरू हुआ था। कोई सीधे लाखों नहीं कमाता। पहले सीखना पड़ता है, फिर ग्रो करना पड़ता है। और ऑनेस्टली, आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई डिग्री नहीं, स्किल है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि सिर्फ ट्रेडिशनल रास्तों पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है। जो लोग सीखते रहेंगे वही आगे सरवाइव करेंगे। और सुन, अगर अभी तुम कंफ्यूज्ड हो ना, तो पैनिक मत करो। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी कंफ्यूज था। बस फर्क इतना था कि उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। इसीलिए खुद पर काम करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, इंग्लिश सीखो, एडिटिंग सीखो, एआई टूल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। क्योंकि जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, उतने ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। और सबसे जरूरी बात, अपने पेरेंट्स को गलत साबित करने की कोशिश मत करो, उन्हें रिजल्ट दिखाओ। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स डरते हैं इंस्टेबिलिटी से, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए अगर तुम अलग रास्ता चुनना चाहते हो तो पहले खुद को कैपेबल बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो। और भाई, ये मत सोचो कि तुम्हें तुरंत करोड़पति बनना है। पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ, धीरे धीरे ग्रो करो। क्योंकि रियल सक्सेस फास्ट नहीं, लॉन्ग टर्म होती है। और याद रखना, सरकारी नौकरी सम्मान देती है, लेकिन स्किल फ्रीडम दे सकती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें सिर्फ स्टेबल रहना है या जिंदगी में कुछ बड़ा बनाना है। बस एक बात याद रखना, डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मत छोड़ो। क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना होता है।